हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि, निबंध परिवार कल्याण अथवा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या। ये निबंध हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि आए या परिवार कल्याण आए या जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या आए, इनमें से कुछ भी आए आपको यही निबंध लिखना है। साथ ही मैं बता देता हूँ, आज हम जो निबंध कर रहे हैं वो जनसंख्या वृद्धि का निबंध हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। नंबर 1 पे कौन आता है? चीन आता है। दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। तो कुछ ही समय बाद हमारा भारत चीन को भी पीछे छोड़कर नंबर 1 पर आ जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक हो रही है। इस कारण से भारत 1 नंबर पर पहुंच जाएगा। तो इससे संबंधित निबंध पूछा जाता है 8 से लेकर 12 तक सभी क्लासों में। तो आज हम जनसंख्या वृद्धि पर निबंध पढ़ेंगे। आपने देख लिया किस तरह से निबंध पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि पूछा जाए या परिवार कल्याण पूछा जाए तो भी आपको यही निबंध लिखना है, अथवा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या या ये पूछा जाए तो भी आपको यही निबंध लिखना है। ये आपकी सुविधा के लिए हमने ये बनाया है। अब हम प्रस्तावना रूपरेखा जमाएंगे। क्या हमें पढ़ना है? रूपरेखा, प्रस्तावना। फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रस्तावना रहता है, लास्ट हमारा उपसंहार रहता है, ये आपको पता है। दूसरा है हमारा जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि का कारण। चौथा है परिवार नियोजन का अभिप्राय। पांचवा है भारत में परिवार नियोजन और छठा है उपसंहार। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा अवश्य देखना। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो किस तरह से आपको लिखना है, और यदि आप 7th 8th क्लास में हैं तो आपको कैसे लिखना है, वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। चलिए देखते हैं हम प्रस्तावना। आज विश्व की विशाल जनसंख्या देखकर विश्व के भाग्य विधाताओं के मन में बड़ी बेचैनी होती है। भारत जनसंख्या वृद्धि से संत्रस्त है। इस तीव्र वृद्धि को देखकर उसका मस्तिष्क सजग होता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी का परिणाम है। जनसंख्या अधिक बढ़ने के कारण परिवार नियोजन इसी के परिणाम स्वरूप चलाया गया कार्यक्रम है। दूसरा पॉइंट देखिए हमारा, जनसंख्या वृद्धि की समस्या। अब जनसंख्या वृद्धि होगी तो उससे कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक समस्याओं की जन्मदात्री होती है। देखिए, यदि जनसंख्या अधिक मात्रा में बढ़ेगी, अधिक लोग जन्म लेंगे तो क्या होगा? आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी। वास्तव में जनसंख्या वृद्धि रात के उस चोर के समान है जो हमारी आर्थिक विकास से प्राप्त सफलता को हमसे लूट ले जाता है। जनसंख्या अधिक होने के कारण विकास, खाद्य पूर्ति, आवास, रोजगार आदि की योजनाएं सफल नहीं हो पाती है और देश की प्रगति जो होती है, विकास जो होता है वो रुक जाता है। अगला पॉइंट देखिए, जनसंख्या वृद्धि का कारण। जनसंख्या वृद्धि का कारण, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण निर्धनता, निरक्षरता, बाल एवं विधवा विवाह, धार्मिक दृष्टिकोण, मृत्यु दर में कमी तथा यहाँ की जलवायु और वातावरण है। इस जनसंख्या वृद्धि को कृषि के विकास, यातायात तथा जल शक्ति के विकास और उद्योगों के विकास के माध्यम से रोका जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि रोकने का लोकप्रिय और कारगर उपाय परिवार कल्याण अभियान है। साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट नंबर 4। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं पढ़ा है निबंध के, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आपको जो भी वीडियो पढ़ना है उसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही यदि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर ले और उसको ऑल पर आप कर ले। घंटी को ऑल पर कर ले
जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही यदि आपको किसी अन्य टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए, हिंदी हो या संस्कृत हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसको भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए देखते हैं हम अगला पॉइंट, परिवार नियोजन का अभिप्राय। परिवार नियोजित दंपत्ति द्वारा उनके संबंधों के फल स्वरूप हो सकने वाले गर्भाधान को ऐसे उपाय अपनाकर जिनका उद्देश्य अनियोजित गर्भधारण को रोकना है, योजना पूर्वक नियमित करना है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, भारत में परिवार नियोजन। भारतवर्ष में बच्चे ईश्वरीय देन समझे जाते हैं। इससे प्रतिवर्ष 1 करोड़ बच्चे उत्पन्न होते हैं। यदि परिवार नियोजन को अपना लिया जाए तो ये जनसंख्या 90 लाख ही रह जाएगी। इस परिवार नियोजन के मार्ग में अशिक्षा, निर्धनता और अन्य परंपराएं बाधक है। अशिक्षा, निर्धनता और परंपराएं क्या होती है? बाधक होती है। लास्ट पॉइंट है हमारा उपसंहार। परिवार नियोजन कार्यक्रम की गति निरंतर वेग से प्रवाहमान है और उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वर्तमान शासन और अधिक लोकप्रिय तथा सरल माध्यमों के द्वारा परिवार कल्याण के मार्ग प्रस्तुत कर रहा है। परिवार नियोजन से देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। भारत के मस्तक से गरीबी का कलंक हटेगा। इसके साथ मानव की भावनाएं एवं आस्थाएं संबद्ध है। दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने जनसंख्या वृद्धि निबंध को कंप्लीट कर लिया है। मैं बता देता हूँ, 9th से लेकर 9 से 12 तक, 9वीं से लेकर 12वीं तक जो निबंध पूछे जाते हैं 10 नंबर में पूछा जाता है। यदि आप ऐसा लिखेंगे तो आपको यहाँ से 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और 6th, 7th, 8th क्लास में भी 10 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन आपको रूपरेखा नहीं लिखनी रहती है और आप लिख भी दे देते हैं तो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। ये आज की हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ठीक है। मैंने इसको छोटा कर दिया, तो जो भी स्टूडेंट है यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि जूम करके आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा अच्छे से। ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, और बड़ा कर रहा हूँ मैं, अब उसके बाद अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा इसमें आ जाएगा, जिससे आपको आसानी से ये याद होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, उसी के साथ कोई अगला टॉपिक हमारा रहेगा निबंध का। और जो भी हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं, यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, आप उनको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।